हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बस सभी लोगों को गुड इवनिंग। ऊपर से दिखा दो भाई, मैं नमस्ते कर लूँ सबका। सुजल को नमस्कार सर, दीपू को गुड इवनिंग। फिर श्रुति गांगुली का क्या है, श्रुति गांगुली का है गुड इवनिंग सर, ठीक है। अंजलि का गुड इवनिंग, शिवानी का जय हिंद सर, जय हिंद। कुणाल का गुड इवनिंग, ठीक है। जल्दी से आ जाइए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक आज नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक स्टार्ट होगा, उसमें देखेंगे कि हमारी जो चीज़ें हैं क्या हम वो सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए हैं, उनको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे आगे चल के। तो प्रियांशु गुड इवनिंग मेरे भाई, जल्दी से आइए, फिर अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आ जाओ। चलो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं कमेंट को थोड़ा सा रोकूंगा और चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ हैं और क्या क्या चीज़ें अभी हमारे लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। जैक साहू गुड इवनिंग, जल्दी से आ जाओ सारे लोग, फिर पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये टॉपिक अगर हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो यहाँ से आप यकीन मानना कि आपके पास स्कोप नहीं रहेगा मार्क्स बनाने का। मार्क्स बनाने के लिए अगर मार्क्स बनाने हैं तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अब ये टॉपिक है क्या, पूरा मसला जो मैं बना रहा हूँ इधर उधर, वो क्यों बना रहा हूँ, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है। इस रीज़न का मेन रीज़न ये है कि आपको इस टॉपिक की वैल्यू समझ आ जाए। अब ये टॉपिक क्या है, इस टॉपिक का नाम है ड्रेनेज सिस्टम। याद होगा कि मैंने आपको समझाया था कि ड्रेनेज सिस्टम मतलब अपवाह तंत्र जो दिखाई देता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने पेपर के लिए, किसी और एग्ज़ाम के लिए, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब कहानी को शुरू करेंगे और चीज़ों को देखेंगे कि हमें क्या क्या करना है। तो जो ये टॉपिक दिखाई देता है ड्रेनेज सिस्टम, ये लिखा हुआ जितना भी है वो हमको पढ़ने की ज़रूरत अभी है नहीं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जैसे आपने एक मूवी है जिसका नाम है 3 इडियट। क्या नाम है भाई? 3 इडियट्स। शायद आपने देखी भी होगी, है ना, जिसमें आपके राजू, फरहान और चतुर, है ना, और क्या नाम था उसका, फुनसुक, ये सारे लोग उसमें हैं। आपको याद रखनी होगी। नहीं देखी? अरे बाप रे बाप, देखनी चाहिए भाई, जिंदा रहने के लिए ऐसी मूवीज देखते रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज समझा दूं कि आपको ये टॉपिक बहुत एग्जाम्स के लिए पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा जाएगा हर पेपर में। चाहे अगर ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 में से 1 क्वेश्चन किसका होगा, रिवर्स से होगा। अब आप कहेंगे रिवर्स अब कैसे आ गया, अभी तो ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे थे। तो ड्रेनेज सिस्टम का ही दूसरा नाम क्या होता है, रिवर होता है। समझ रहे हैं ये बात? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और बिल्कुल शांत होकर बैठना, बिल्कुल फील करते हुए बैठना। आप यकीन मानना इतना मजा आने वाला है कि आप खुद कहेंगे बस हो गया, मसला यही चाहिए था। आज तक अगर याद नहीं हुआ है तो आज मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको याद करा दूंगा कि नदियां पढ़ते कैसे हैं। बस आप थोड़ा सा भरोसा रखिएगा। चलो अब बात करते हैं, अपनी कहानी को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगी, उनको समझ लीजिए, कुछ शब्द आएंगे उनको समझ लीजिए, फिर कहानी को बढ़ा देंगे। क्या शब्द है? एक शब्द आता है ड्रेनेज सिस्टम। क्या शब्द आएगा? ड्रेनेज सिस्टम आएगा एक, जिसको हिंदी में कह रहे होते हैं अपवाह तंत्र। ये क्या है, ये कैसे समझें? चलिए समझाता हूं। एक चीज और, यहां से आप जिंदगी के भी बहुत सारे उसूल सीख जाएंगे। आप यहां से पढ़ना तो सीखेंगे, ये भी सीख जाएंगे कि मतलब जिंदगी कैसे जीते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अपवाह तंत्र क्या कहता है? अपवाह तंत्र कहता है कि एक नदी है जिसका नाम ए है
और बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना, आप अपने आप चीजें सीख जाओगे। एक नदी है जिसका नाम ए है। ये ए नदी बह रही है और बहते बहते कहां चली गई? बहते बहते सर ये समंदर के पास चली गई। ये समंदर है, ये क्या है? ये सी है। और इसका क्या नाम है? ये रिवर है, रिवर ए। क्लियर? दूसरी चीज, अब इस नदी के पास एक नदी और चाहती है कि मैं इससे मिल जाऊं, और इस नदी का नाम बी है। इसने कहा बहुत बढ़िया, मिल जाओ। फिर एक नदी और है जो कि आती है इधर से और वो चाहती है हम भी मिल जाएं। इस रिवर का नाम सी है। ये भी मिल गई, मिलने दिया। एक रिवर और है जिसका नाम डी है, जो कि यहां आके मिलती है। उसने कहा बहुत बहुत वेलकम है, आइए आप भी आइए। उसने कहा ठीक है, एक और नदी आना चाहती है, वो भी मेरे जैसी है, लेकिन वो आती है इधर से। उसने आप भी आइए, ई है। इसका मतलब इस एक नदी के पास एक ये, एक ये, एक ये और एक ये 4 नदियां और आके मिली हैं। इन सबको मिला दीजिए, इन सबको मिला दीजिए और क्या बना दीजिए? इन सबको मिलाने के बाद एक पूरा का पूरा एरिया बना दीजिए। समझ रहे? ये पूरा एरिया जहां आपकी इसकी भी सपोर्टिव, चाहे इसकी कोई सपोर्टिव हो, वो भी आएगी। इन सारी नदियों की जितनी भी सपोर्टिव रिवर्स हैं, उन सब का एरिया मिला के जो एरिया बनता है, जो तंत्र बनता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। जब एक नदी की सारी सहायक नदियां, उन सहायक नदियों की भी सहायक नदियां आप अपना उस एरिया में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र कहा जाता है। क्या आप सबको ये बात समझ में आई या नहीं? ये सारी की सारी फैक्ट, ये सारी की सारी नॉलेज यहां मैंने ये छपवा दिया है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो किताबी नॉलेज में है। उसको लिखना चाहे लिखिएगा, नहीं लिखना चाहे मत लिखिएगा। मेरी सलाह यह है कि उसको मत लिखिएगा। लिखवा दिया है, किताबी नॉलेज दे दी है, लेकिन आपको जानकारी किसकी होनी चाहिए? आपको जानकारी होनी चाहिए इन फैक्ट्स की, जो मैं आपको समझा रहा हूं। सभी के समझ में आ गया हो तो जल्दी से बताओ हाँ आ गया, जल्दी से लिख दो यस सर आ गया। फिर आगे के दूसरे शब्द समझाऊंगा। बढ़िया। अब दूसरा शब्द लेते हैं, दूसरी चीज को समझते हैं। देखो, जैसे ही आपका एक पॉइंट खत्म हुआ कि जिसको हम ड्रेनेज सिस्टम कह रहे थे ड्रेनेज सिस्टम कह रहे थे, वहां से आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। एक शब्द आता है जिसको कहते हैं डेल्टा, एक शब्द आता है जिसको कहते हैं एस्चुरीज। ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये देखो, ये सब कुछ लिखा हुआ है। संगम, डिस्ट्रीब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी, संगम, ट्रिब्यूटरी, ये सब आप देखने के लिए मिल जाएगा आपको। एरिया, रिवर प्रोफाइल, डिस्चार्ज, वाटर शील्ड, वाटर डिवाइड, ठीक है, ये सब मिलेगा। संगम किसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी किसे कहते हैं, ये सारी किताबी नॉलेज आपके पास है। कोई परेशानी नहीं होगी कि हमें क्या लिखवाना था सर, लिखवा दीजिए प्लीज, कहानी लिखवा दीजिए, एक बार लिखवा ही दीजिए। तो लिखने का जरूरत आपको है नहीं। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ पूरी दुनिया में लिखा हुआ है, बस समझना है आपको, और समझ लीजिए। बढ़िया, ये बैच बहुत शानदार जा रहा है, लिटरली बता रहा हूं, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो इसको समझ लीजिए। अब देखिए, यहां देखिएगा, मैंने एक शब्द बोला डेल्टा। क्या बोला? डेल्टा। पहले डेल्टा समझते हैं कि ये डेल्टा होता क्या है। इसको हटा देता हूं, डेल्टा समझ लेते हैं। देखो, एक नदी है और नदी को थोड़ा सा हल्के रंग से बनाते हैं जिससे पानी वाली फीलिंग आए, है ना। ये डेल्टा बह रहा है, ये नदी बह रही है, और ज्यादा, अभी तो बारिश का मौसम है तो और ज्यादा बह रही है,
ठीक है। बहते 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 क्या हुआ कि अब ये बूढ़ी हो गई। बूढ़ी भी होती है, नदियां भी बूढ़ी होती हैं। बूढ़ी इन द सेंस कि यहां पे पानी का फ्लो बहुत तेज था, समझ रहे, एकदम फ्लो तेज आ रही थी। अब यहां आते आते इसको दूरी तय करनी पड़ी, और दूरी तय करनी पड़ी तो आपने देखा होगा कि नदियां दूरी तय करते करते बिखरने लगती हैं। आपने देखा होगा कि आप तैयारी अभी नए नए फेज में, इसलिए आप में उत्साह ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे पुराने होंगे तो फिर डाउन होगा कि अरे यार सिलेक्शन हो नहीं रहा है, छोड़ दें तैयारी। और तभी सबसे ज्यादा तैयारी डिमांड मांगती है कि अब मेहनत करो। तो यहां ये नदी बूढ़ी होती जा रही है। अब यहां से क्या होगा, यहां से ये इस तरीके से बिखरने लगेगी। इस तरीके से टूटने लगेगी। समझ रहे हैं? और जैसे ये टूटने लगेगी तो इधर एक नीला समंदर भी है, आपको पता ही होगा। इधर क्या है, ये ओशन है, ये पानी भरा हुआ है, जिसे आप सागर कहते हैं। एरर आ रहा है क्लास में, सबके एरर आ रहा है क्या? सबके एरर आ रहा है या सही चल रही है? बेटा आप अंजलि, आप ना दोबारा से एक बार पीछे जाओ और फिर उसको वापस करके आ जाओ, ठीक है? जल्दी करो ये चीज, ठीक। देखो अब इसको सी कह सकते हैं आप, इसको ओशन कह सकते हैं आप, ये एक ही चीज होता है, मसला एक ही, ठीक है, उसको हम मान के चलेंगे। अब ये क्या करेगा, ये कहेगा कि चलो हम, आप आ रहे हो तो हम मिल लेते हैं आपसे। अगर जैसे आप लोग हैं, आपसे कोई बात करने के लिए आता है और आप बहुत हंसमुख टाइप के आदमी हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप भी बात करना शुरू कर देंगे। तो ये भी बहुत हंसमुख आदमी है, ये भी कहेगा चलो मिलो, हम भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो एरिया इसने कवर किया और ये अपनी उंगलियों की तरह ये बना लिया हिस्सा, इसी को क्या कह सकते हैं? इसी को हम डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा मिलता है। वर्ल्ड का क्या मिलता है? सबसे बड़ा डेल्टा। सबसे, सर दोबारा बता दो प्लीज। ठीक है, बताता हूं। ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा मिलता है। अब समझो, दोबारा बताता हूं, समझ लो। मंजूली द्वीप है, आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है, ठीक है। डेल्टा वेल्टा नहीं है, वो अलग चीज है मेरे भाई, ठीक। थैंक यू, थैंक यू। देखो क्या कह रहा हूं मैंने आपसे कहा हाँ सुंदरवन का डेल्टा, ये ठीक है। अब समझो, मैंने बेटा ये कहा था कि एक नदी होती है, बहती हुई आती है, जैसे समझना ये नदी है और ये बहती हुई आ रही है, और बहते 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 इधर समंदर है, और जैसे ही समंदर के पास गई तो ये बूढ़ी हो चुकी है अब तक, और ये अब खुलने लगी है, बिखरने लगी है, और बिखरते बिखरते इसमें मिलने लगी। जब इसमें मिलेगी तो वो एरिया, क्योंकि इस नदी के साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स आए हुए हैं, अवसाद आए हुए हैं, बहुत सारे एरिया से गुजर के आई है, तो बहुत कुछ लेके आई है अपने साथ। तो ये समंदर के इस जोन में, जो ये पास का जोन है, अंदर नहीं, बहुत पास का जो जोन है, जिसे हम इस एरिया को कह रहे हैं ना, ये जो हिस्सा दिखेगा, ये वाला जो हिस्सा दिखेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को डेल्टा कहते हैं। जहां पर आप देखेंगे, जैसे यहां पे हरिद्वार पड़ रहा है, यहां कानपुर पड़ रहा है, यहां इलाहाबाद पड़ रहा है, इलाहाबाद आ गया, सॉरी, है ना। तो जैसे यहाँ कानपुर, ये हरिद्वार, यहाँ इलाहाबाद, यहाँ बंगाल, अब देखे होंगे बिहार, ये एरिया पड़े। अब इस पानी की फ्लो ज्यादा हुई तो यहाँ बाढ़ आ गई, बाढ़ में बहुत सारे घर अपने साथ बहा के ले आई, और जैसे ही बहा के लेके आई तो आगे चलते 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 ये यहाँ पे छोड़ देगी।
पुरानी पुरानी मिट्टी को यहाँ पे छोड़ देगी। इसी से, इन्हीं अवसादों से, इन्हीं सेडिमेंट से, इन्हीं अवसादों से क्या होता है, इन्हीं सेडिमेंटों से क्या होता है, यहाँ पे एक पेड़ उगने लगता है। और वो पेड़ कैसा होगा, वो पेड़ हरे रंग का होगा, बहुत शानदार सा पेड़ दिखाई देते हैं आपको। यहाँ पे पेड़ उगने लगेंगे, ठीक है, ये पेड़ दिखेगा यहाँ। और इसी पेड़ को हम क्या कहते हैं, इसी पेड़ को एक नाम दिया गया है, जो नाम क्या है, सुंदरी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इसी सुंदरी की ट्री नाम दिया गया है, सुंदरी ट्री। और इसी सुंदरी ट्री की वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया है, सुंदरवन। तो इसे क्या कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा। ये चीज समझ में आई। और ये पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्लियर है, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा दिखाई देता है। झाड़ी के टाइप, हाँ, मतलब झाड़ी टाइप का ही होता है वो, ठीक है। तो ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा दिखाई देता है। एक सेकंड, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा दिखाई देगा यहाँ पर। और ये दो नदियों के मिलन से बनता है। एक आपका ब्रह्मपुत्र दिखाई देती है और एक गंगा दिखाई देती है, दोनों मिल जाती हैं तब ये बनता है। अभी आएगी कहानी, उसकी भी आएगी, फिर देखेंगे। क्लियर। तो ये डेल्टा समझ में आ गया होगा आपको कि डेल्टा कहते किसे हैं। चलिए, इसके बाद आता है एस्चुरीज की बात कर लेते हैं कि एस्चुरीज की भी हमें समझना है। अब ये क्या होता है, देखिए, जैसे नदी अभी बह रही थी वैसे अभी भी बहेगी, लेकिन सीधे चट्टान से नीचे समंदर में, या नीचे क्या है, नीचे आपका समंदर है। ये पूरा का पूरा सी दिखाई देगा, ये पूरा सी है। लेकिन यहां पर जो ये पानी है, यहां बहता हुआ आ रहा था और यहां चट्टान थी। ये एक चट्टान है और इसके ऊपर से आप देखेंगे कि ये पानी एकदम डायरेक्ट गिर गया, ले समंदर में एकदम गिर गया। कोई जरूरत ही नहीं है, मिट्टी पे बहने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ एस्चुरीज बनती हैं। यहाँ पे फिर डेल्टा के जो दिखाई देगा मसला, वो नहीं दिखाई देगा। और ये कुछ रिवर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो पूछेगा कि बताएं कौन कौन सी रिवर एस्चुरीज बनाती हैं, वो आपको समझ में आएगा। क्लियर है ये बात। जैसे आप देखे होंगे कि ये गिरते 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 ऐसे बहते बहते इधर गिर गई और फिर बहने लगी, इसको कहते हैं वाटरफॉल, जलप्रपात। लेकिन ये गिरते गिरते एकदम समंदर में गिर गई, खत्म हो गया, यहां से फिर बह ही नहीं सकती है, तो इसी को बोलते हैं एस्चुरीज। आप समझ में आ गया होगा। जल्दी से अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से बताएं कि हाँ सर समझ में आ गया है, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये लिखा हुआ सब कुछ है, आपको सिर्फ समझना है। पहले लिखा हुआ सब कुछ है आपके पास। दीपू का हो गया यस, श्रुति का यस, दीपू का आंसर, मतलब दीपू का यस, जैक का, श्रुति का। बाकी और लोग, अंजलि, शिवानी, सुजल और बाकी जितने, प्रियांशु, कुणाल, इन सबको समझ में आ रहा है? आ गया, ठीक है। सिमरन, सर एक बार फिर से समझा दो। ठीक है, देखो समझो, 3 शब्द दिखाई दिए, कमल का आया है, आ गया, ठीक है। देखो 3 शब्द दिखाई दिए, एक डेल्टा, एक एस्चुरीज और एक वाटरफॉल। वाटरफॉल क्या होता है? वाटरफॉल होता है कि जब कभी आप किसी चट्टान पर, एक नदी बह रही थी, नदी यहां से बह रही है और एकदम गिरी और फिर ये दूसरी चट्टान पर बहने लगी। यहाँ पे दूसरी चट्टान थी, यहां से फिर से बहने लगी है और फिर आगे जाके फिर बह रही है, तो इसको बोलते हैं वाटरफॉल। ठीक है, जलप्रपात। ठीक है, अगर ये नदी इस चट्टान पे बहते हुए सीधे क्या करती, सीधे समंदर में गिर जाती, ये सी है,
ये क्या है, सी है, इसमें गिर जाती और फिर बह नहीं सकती, इसको बोलते हैं वाटरफॉल की जगह एस्चुरी। क्लियर है। और डेल्टा क्या था, डेल्टा था कि जब नदी समंदर के पानी से जमीन पर बहते बहते मिलती है और पानी समंदर का के भी आता है, नदी का भी आता है, उसको बोलते हैं आप डेल्टा। ये बहुत बड़ा एरिया में उपजाऊ जमीन की जो मिट्टी होती है उसको लेके आता है, तो इसीलिए यहाँ पेड़ पौधे ज्यादा दिख जाते हैं। इसीलिए सुंदरवन का जो एरिया है वहाँ बहुत पेड़ दिखाई देते हैं। उस पेड़ का नाम क्या है, सुंदरी ट्री है उसका नाम। इतनी बात समझ में आई? सिमरन जल्दी बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ूं। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं अपनी कहानी को। और यहां से रिवर की कहानी शुरू होती है कि रिवर, अब हमारा टॉपिक शुरू होगा, नदियां। क्लियर है, नदियां शुरू करेंगे और जो जो नदियां कभी नहीं देखा है वो आज से देखेगा, समझेगा, सीखेगा। नदियां क्या है, कैसे बनी है, मान लेते हैं, इनके सोर्सेज क्या है, इस सबको समझेंगे। सबसे पहले सोर्स की बात करते हैं कि नदियों के सोर्सेज क्या हैं, उनके स्रोत क्या हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। इनके स्रोत क्या हैं, पानी कहां से आता है, इनमें पानी कहां से आता है समझते हैं। देखिए यहां एक बहुत शानदार सी चीज है, एक मसला है। ये समंदर है, सी है, ठीक है। यहां पे अपना लॉर्ड बॉबी है, ठीक है। अब लॉर्ड बॉबी के साथ साथ यहां अपना सूरज है, ये सूरज है, ठीक। अब ये सूरज क्या करता है, ये अपना काम करेगा। जैसे आपको पता है कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है लाइफ में। ये हमारी जमीन है। पूरी कहानी समझिएगा, फिर उसके बाद बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। यहां से चले तो ये माउंटेन्स हैं और माउंटेन्स पे यहां पे बर्फ जमी हुई है, ठीक है। यहां पे बर्फ जमी हुई है। अब कहानी को समझते हैं, इसको सीखते हैं। ये जो सूरज था, इसकी हीट यहां भी पड़ रही है, यहां भी पड़ रही है, यहां भी पड़ रही है, ठीक है। इसको और नीचे ले आते हैं, यहां भी पड़ रही है, ठीक है। यहां पड़ती रह रही है बार बार। अब ये गर्म हो गया, ये पानी क्या हुआ, ये गर्म हो गया। अब जब गर्म हुआ ये पानी, तो ये छोटी छोटी बूंदों में ऊपर उठने लगा। कहां उठने लगा, ऊपर उठने लगा, ऊपर जा रहा है अभी, ठीक है। लॉर्ड बॉबी को थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं और ये बड़े हैं, ठीक है। अब इस लॉर्ड बॉबी में क्या होगा, इसमें पानी, लॉर्ड बॉबी का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, बादल है ये, ठीक है। पता चला लॉर्ड बॉबी मतलब बॉबी देओल समझ लें आप, वो नहीं है। लॉर्ड बॉबी का मतलब बादल है, बादल, ठीक है। तो ये क्या है अपना बाबू, बादल है। अब इसमें पानी की बूंदें इकट्ठा हो गई हैं, ठीक। अब ये आगे बढ़ जाएगा क्योंकि हवा चल रही है इधर से, एयर। तो यहां पर अपनी केमिस्ट्री लगाएंगे तो कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से क्या होगा कि ये बूंदों में बरस जाएगा, जो अभी हो रहा है। बारिश होती है ना, तो ये बारिश में बदल जाएगा, झिम 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 झिम। तो यहां आपका जो स्मार्टी सा मास्टर है, जो टीचर हैं आपके ज्योग्राफी वाले सर, वो यहाँ खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं मस्त, और पेड़ की छांव में बैठे हुए थे। इधर पेड़ है मस्त, ठीक है। ये ज्योग्राफी वाले सर हैं। अब ये क्या होगा, ये भीग जाएंगे। क्या होगा, भीग जाएंगे। और भीग जाएंगे तो उतने ही भीगेंगे जितने पानी से ये भीग सकते थे। बाकी पूरा का पूरा पानी इकट्ठा होगा और नाली के तहत, नदी के तहत बदल जाएगा वो नाले में, फिर नाले से नदी में, और फिर समंदर में मिल जाएगा। इसका मतलब जो पहला सोर्स है वो क्या है, पहला सोर्स रेन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है भाई, रेन दिखाई देता है।
इतनी बात समझ में आई? मस्त माहौल में बहुत बढ़िया। तो ये पहला सोर्स समझ में आ गया आपको, रेन। अब आपके ज्योग्राफी वाले सर को लगा कि यहाँ पे तो पानी बरसता रहता है, अब हमको यहाँ नहीं रहना है, हमको जाना है उस जगह पे जहाँ प्राइवेसी मिले, जहाँ पे हमको सुकून मिले। अब यहाँ से निकलेंगे और कहाँ चले जाएंगे? पहाड़ों पे। पहाड़ों पे एक आशियाना बसाएंगे, बढ़िया सा मस्त। यहाँ पे एक ज्योग्राफी वाले सर का घर है और यहाँ बगीचा है, यहीं रहना शुरू कर दिया अकेले, बढ़िया रह रहे हैं। अब जैसे ही बढ़िया रह रहे हैं तो भूल गए ज्योग्राफी वाले सर कि हम ज्योग्राफी पढ़ाते तो हैं लेकिन उससे समझते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यहीं से ये जो सूरज बाबू हैं ये पिघलाएंगे इस बर्फ को। जब बर्फ पिघलाएंगे तो क्या होगा? ये बर्फ पिघल जाएगी और बर्फ पिघल जाएगी तो यहां से बहते हुए अब ये नीचे आना शुरू हो जाएगा पानी, ये पूरा बहना शुरू। अब ये जो घर बनाए थे वो बहना शुरू हो जाएगा और यहां से इसका मतलब समझ में आया कि दूसरा आपका सोर्स है वो क्या है? ग्लेशियर है। दूसरा क्या है? हिमनद है, ग्लेशियर है, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। क्लियर है ये बात? ग्लेशियर जो कि पहाड़ों पे जो बर्फ दिखाई देती है वो पिघलेंगी। तो आपके पास दो हुए, एक तो वर्षा और एक आपका हिमनद मतलब ग्लेशियर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? सोर्सेस क्या होते हैं नदी के, ये चीज समझ में आई या नहीं? जल्दी बताएं फिर आगे बढ़ें। सबसे बड़ा सोर्स क्या है? सबसे बड़ा सोर्स कुछ भी नहीं बोल सकते, सबसे बड़े दोनों ही सोर्स हैं। ये कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, दोनों इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। ठीक, चलो अब बात करते हैं आगे की, इससे आगे की कहानी समझते हैं और इससे आगे की कहानी अब आपके टॉपिक की शुरुआत करता है। ये सब बनावटी बातें थी, सब इधर उधर की बातें थी, लेकिन जो टॉपिक अब स्टार्ट होगा वो मेन अब दिखाई देगा। यहां लिखिए, इंडियन रिवर्स, भारत की नदियां। देखिए, अब भारत की नदियां देखें तो भारत की नदियां मेनली दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि दो तरीके से पढ़ सकते हैं, इसका मतलब उसका कोई रीजन होगा, उसका कोई कारण होगा। एक रीजन है कि यहां पर एरिया वाइज बहुत ज्यादा दिखाई देंगी चीजें, तो इसी वजह से हम भारत की नदियों को दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं नॉर्थ इंडियन रिवर्स बोल सकते हैं, पूरा लिख देता हूं, चलिए, नॉर्थ इंडियन रिवर्स। और एक टॉपिक क्या आएगा? साउथ इंडियन रिवर्स। क्लियर है ये बात? ये दो पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। इन दो पार्ट्स में भी मेनली हम पे कई नदियां दिखाई देती हैं। समझ रहे हैं आप? हमारे पास तीन तीन नदियां मेन दिखाई देंगी। बीच में जो मध्य भारत है उसको भी अगर देखा जाए तो उसमें भी दो तीन नदियां हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन मेन हम दो ही पढ़ेंगे। उसके बाद बीच में वाली पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन उसका हिस्सा नहीं बना रहा हूं। यहां पे कौन कौन सी पढ़ेंगे? जिनको नॉर्थ इंडियन रिवर्स में बोल सकते हैं, या इनको हम दूसरा नाम भी दे देते हैं, हम इनको हिमालयन रिवर्स बोल सकते हैं। क्या नाम बोल सकते हैं? हिमालयन रिवर्स। नाम देखते हैं कि क्या क्या नाम दे रहे हैं। एक नाम आएगा आपका इंडस। क्या आएगा? इंडस। अभी सब कुछ ये भी लिखा हुआ है लेकिन समझिए, इंडस। दूसरा आएगा गंगा और तीसरा आएगा ब्रह्मपुत्र। क्लियर है ये बात?
यहाँ की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कौन कौन सा पढ़ना है हमें मसला। तो यहाँ पर जो हमें दिखाई देंगी, एक गोदावरी दिखाई देगी, एक आपको कृष्णा दिखाई देगी और एक कावेरी दिखाई देगी। कावेरी सी से भी लिखी जाती है और के से भी लिखी जाती है, तो परेशान मत होइएगा। तो ये जो 6 रिवर्स हैं ये आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी 1-2 रिवर्स ऐसी हैं जैसे महानदी है, नर्मदा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आपको अलग से दिखाऊंगा, अलग से बताऊंगा उनके बारे में। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब इसको लिखिए जल्दी से, इसको बनाइए ऐसे ही, फिर आगे अच्छा ये भी लिख लिया होगा ना आपने, सोर्सेस लिखिएगा। रिवर, रिवर के बाद सोर्स, सोर्स के बाद एक आपका रेन और एक ग्लेशियर, ये पहले लिख लीजिएगा। फिर अगला जो चार्ट बनाइएगा वो ये बनाइएगा। बना लीजिए, जल्दी बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। शिवानी का आ गया है जी सर, दीपू का आ गया है थम्स अप। जल्दी से बना लो जिनका नहीं बना है। और बन जाए तो बता देना। श्रुति का डन, अंजलि का बन गया सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले क्या, अच्छा एक चीज और बता देता हूं, दिमाग में आ गया। देखो अब ये क्यों मैं इस तरीके से आपको बांटा है, उसका एक रीजन है। वो क्या रीजन है उसको भी समझ लेते हैं। जो नॉर्थ की रिवर हैं, नॉर्थ इंडियन रिवर्स, उनकी बात करूं, और साउथ इंडियन रिवर्स उनकी बात करूं, इन दोनों में बहुत शानदार सा एक अंतर दिखाई देगा, डिफरेंस दिखाई देगा। क्या दिख रहा है, ये डिफरेंस दिख रहा है। क्या है वो डिफरेंस, उसको समझते हैं। देखो जो पहली रिवर है वो 12 के 12 मंथ क्या करती है, फ्लो कर सकती है ना, FLW, वो 12 के 12 महीने फ्लो कर सकती है। लेकिन जो ये रिवर है वो आपकी 12 महीने फ्लो नहीं कर सकती। ये 12 के 12 मंथ फ्लो नहीं कर सकती, बट ये कर सकती है। वो क्यों है, उसका एक रीजन है, क्योंकि इसके जो सोर्स हैं वो आपकी रेन भी है और आपके ग्लेशियर भी हैं। इसके सोर्स दोनों हैं, क्लियर है बात। बट वो जो है उसका सोर्स जो दिखाई देगा, बस वो क्या दिखाई देगा, रेन दिखाई देगा। और रेन भी अच्छे खासी होती नहीं वहां पर। इसी वजह से आपने देखा होगा जो साउथ की रिवर्स हैं यहां पे आते आते तमिलनाडु वाले जोन में सूख जाती हैं। क्यों, क्योंकि यहां मानसूनी ड्राई जोन है। ये मानसूनी शेडो जोन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भाई, शेडो जोन। इसी वजह से यहां रेन नहीं होती, कम होती है, और ग्लेशियर है नहीं, इसीलिए यहां की नदियां सूख जाती हैं। आपने जो विजय थलापति हैं उनकी एक मूवी देखी भी होगी जिसमें चेन्नई का ड्रॉट दिखाया, सूखा दिखाया। क्यों, क्योंकि कावेरी रिवर सूख जाती है। ये चीज ध्यान रखनी है, उसको समझना है। और ये नदी बहुत ज्यादा पानी लेके चलती है, वो कम पानी के फ्लो पे चलती हैं। क्यों ऐसा होता होगा, इसमें कैपेसिटी ऑफ वाटर ज्यादा है, मैक्सिमम दिखाई देती है, क्योंकि इसके पास सोर्स ज्यादा है, पानी भी बरस रहा है, ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, तो पानी ज्यादा होगा। लेकिन वहां एक ही सोर्स है। ये चीज समझ गए होंगे आप लोग। लिखना है तो जल्दी से लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। डन, जल्दी से लिखिए फिर बताइए। हो गया, चलिए। अच्छा एक चीज और आप लोगों के लिए कि आप 9 बजे वाली क्लास भी अटेंड किया कीजिए भाई। यूट्यूब पे आप 9 बजे पढ़ा कीजिए,
वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो यूट्यूब पे फ्री हैं सबके लिए। आप यहाँ पैसे दे के पढ़ रहे हैं, वो अच्छी बात है, वो भी आप ही के लिए स्टार्ट किया हुआ है, आप ही बच्चों के लिए किया हुआ है। आप सभी उनको पढ़ा कीजिए, ठीक है। तो रोजाना रहती है वो क्लास, 9 बजे मिला करिए, ठीक है। चलो अब जो मैं बताना चाह रहा हूं उस पर बात करते हैं। इनको देख लिए, संगम क्या होता है ये समझा, अब हल्का हल्का समझा देता हूं, फिर उसके बाद परेशान मत होना, है ना। वैसे पढ़ा दिया है, ये ड्रेनेज सिस्टम बता दिया कि क्या होता है ड्रेनेज सिस्टम, सोर्सेज ऑफ रिवर क्या होते हैं ये भी बता दिया। फिर आपको समझाया मैंने, देखो संगम क्या होता है ये समझ लो। संगम क्या होता है कि जैसे एक नदी है, उससे दूसरी नदी आके मिली तो उसी जगह को हम संगम कहते हैं। दो नदियों का मिलन, एकदम बिल्कुल ठीक है, दो नदियों का मिलन। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब अगर जैसे मैं हूं और अगर मैं किसी के साथ था और वो अलग चले गए छोड़ के, उसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। क्या कहते हैं भाई, जिसको अपन आज की भाषा में, निब्बा निब्बियों की भाषा में क्या कहते हैं कि ब्रेकअप हो गया, है ना, यही कहते हैं। ब्रेकअप होना ही डिस्ट्रीब्यूटरी बनने का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वो आपके साथ थे, आपसे अलग होकर निकल गए, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी होना, ठीक। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है कि आपके साथ कोई था, आपके साथ अब छोड़ के चला गया, उसी को डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। अब आइए ट्रिब्यूटरी क्या कहते हैं, कि पता चल गया है कि वो अकेला है, जैसे कोई ब्रेकअप हुआ था, सामने वाला पहले ही पता रहता है कि ये कपल है और इसमें से ब्रेकअप हो गया है, अब ये अकेला है तो इसके साथ मिल जाओ, और जब मिलने का बात आएगा तो क्या कहेंगे, उसे ट्रिब्यूटरी कहेंगे कि ये सहायक नदी है इसकी, अब ये सपोर्ट करेगी इसको कि नहीं नहीं नहीं, तुम तो अच्छे बच्चे हो, कमी उसी में थी, तुम बढ़िया हो, कोई कमी नहीं है आप में, बढ़िया चलो, है ना, तो इसको सहायक नदी कहते हैं। अब आगे एस्चुरी समझा दिया मैंने आप लोगों को, तो इसमें बिल्कुल भी सोचने वाली बात नहीं है। फिर ये जो एरिया दिखाई देता है जलग्रहण क्षेत्र एरिया, इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा जो वर्षा का इकट्ठा कर लेते हैं पानी, वो दिखाई देता है। यहाँ से आगे जो रिवर प्रोफाइल है वही कि मुहाने और इन सब को बिंदुओं को भी इकट्ठा करना, वो अलग चीज है। डिस्चार्ज, ठीक है, विसर्जन क्या होता है ये समझ लीजिए कि जहां नदी खत्म हो रही होती है उसे विसर्जन कह रहे होते हैं। क्लियर है ये बात, ये भी क्लियर है। वाटर डिवाइन, ठीक है, ये क्या है कि बीच में कोई अगर जल विभाजक वो है तो उसको ये वाटर डिवाइन कहते हैं। अब यहां से इस पूरे भारत के मैप में आपको नदियां समझनी है, बहुत सारी नदियां हैं दोस्त, बहुत सारी चीजें हैं। आप इस दिमाग को बहुत ठंडा रखिएगा, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। देखो समझाता हूं, 2-3 ड्रेनेज सिस्टम समझाता हूं, अपने आप समझ में आएगा कि हाँ इस एरिया में ये होगा। ये जो हिस्सा दिखाई देता है, काला दिख रहा है ना, हाँ, ये जो हिस्सा दिखाई देता है ये एक एरिया है। आज शॉर्ट में पढ़ाए हैं, शॉर्ट में पढ़ाए हैं। अच्छा, वो जो लिखा हुआ है किस चीज को कह रहे हैं शिवानी, किसको कह रहे हो शॉर्ट में पढ़ाया हूं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। वही सब जो लिखा, हाँ उसकी जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं ना उसकी जरूरत क्यों नहीं है, वो सारा का सारा मैं इन पिक्चरों में बता दिया हूं। ये वही शब्द हैं, ड्रेनेज सिस्टम, आपका डेल्टा, आपका एस्चुरी, आपका सोर्सेज, ये सब समझा दिया हूं, ठीक है। सन नंबर समझाया है, हाँ वही ना, वो पूरा का पूरा ये समझा दिया है, ये पूरा लिखा हुआ है, उसकी कहानी है, ये कोई नहीं पूछ रहा आपसे, आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। समझ तो आया है ना भाई, अब आप ही बताओ, पहले शिवानी बताएगी, समझ तो आया ना मैंने वो जो समझाया मैंने, जल्दी बताओ जल्दी। हाँ तो बस वो आप देखोगे ना उसकी जब पीडीएफ मिलेगी तो आप कहोगे कि अच्छा यही तो बोल रहे थे सर,
ठीक है, वही चीज थी। चलो अब समझते हैं। ये हो गया, ये पहला एक ड्रेनेज सिस्टम है आपका फर्स्ट, और ये किसका है? ये आपका इंडस का दिखाई देता है। किसका दिखाई देता है? इंडस का दिखाई देता है। और इंडस को आपने सुना ही होगा, इसको सिंधु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको सिंधु रिवर कहते हैं, सिंधु नदी कहते हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत के इतिहास को भी अगर देखें, अगर आप इंडियन हिस्ट्री को भी उठाएं, तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले दिखाई देती है। और ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ पे मोहनजोदाड़ो मिलेगा, हड़प्पा मिल रहा होगा, चुनोदड़ो मिल रहा होगा, बहुत सारे एरिया इसी में दिखाई दे रहे होते हैं आसपास। तो इसी वजह से ये नदी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अब तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड है, तो इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट दिखाई देता है, ठीक है, लड़ाई की जड़ है, तो ये भी है। ठीक, दूसरी, अब दूसरे एरिया पे चलते हैं, दूसरा ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं। दूसरा क्या है? ये दूसरा है, इसको ऐसे बना लेते हैं। सेकंड, इसको क्या कहते हैं? इसको गंगा ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, ठीक है, गंगा का अपवाह तंत्र, ये सेकंड है। थोड़ा जूम करना है, इसकी जरूरत नहीं है जूम करने की, चलो जूम कर देता हूं, बट इसको जूम करने की जरूरत है नहीं। अब दिख रहा है? अब तुम्हें पता है दोबारा से फिर बनाना पड़ेगा वो। देखो, चलो समझ लो। जो पहला वाला समझे होगे, जो ये हिस्सा दिखाई देता है पूरा का पूरा, वो पूरा का पूरा किसका दिखाई देता है? वो पूरा दिखाई देता है आपका इंडस का। पहला, इसको सिंधु रिवर ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। पहला क्लियर है। फिर दूसरा, यहां से आप देखोगे तो यहां आपका एरिया स्टार्ट हो जाता है और ये पूरा का पूरा कई नदियां आती हैं यहां से और चलती रहती है। ये काफी लंबा एरिया दिखाई देता है ये पूरा। ये तो ये कौन सा है? ये सेकंड दिखाई देगा और इसी को कहते हैं गंगा ड्रेनेज सिस्टम। क्लियर? ये सेकंड दिखाई देता है। ठीक, अब वही चीज है ना, अब ये देखो, ये पीडीएफ दिखाई देती है और पीडीएफ में ना पिक्सेल्स खराब हो जाते हैं। इसको सिर्फ एरिया समझना है, इसमें नदियां नहीं समझनी, इसमें एरिया समझना है कि ये एरिया कहाँ दिखाई देता है। ठीक है, इसमें लिखवाऊंगा, नदी सब पढ़ाऊंगा, इसका एरिया समझ लो बस। ठीक है, क्यों? क्योंकि हिमालयन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हिमालय सिस्टम पता तो होना चाहिए ना कि किस एरिया में कौन कौन सी नदी है, फिर वो समझिए। फिर तीसरा देखो, तीसरा क्या है? तीसरा ये नदी आ रही है यहां से आएगी ये पूरा, ये इसको कहते हैं तीसरा, थर्ड, और इसका नाम क्या होगा? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इसका मतलब मैंने आपको समझाया कि ये जो तीन है, ये तीन जो एरिया दिखाई देते हैं वो आपके तीन ड्रेनेज सिस्टम है। किसके? वो ड्रेनेज सिस्टम है आपके
हिमालयन जो रिवर्स दिखाई देती हैं उनके। तो हिमालयन रिवर कौन कौन सी हैं? 3 हैं, बहुत आसानी से अब याद हो गया होगा। पहली रिवर, पहली दिखाई देती है सर इंडस। कौन सी दिखाई देती है? इंडस, जिसको हम क्या कहते हैं सर? सिंधु कहते हैं। ठीक है, अब हिंदू इसी के नाम पे पड़ा था भाई, सिंधु के किनारे रहने वाले लोग हिंदू कहलाए। ठीक है, इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगला जो दिखाई देगा वो अगली दिखाई देगी सर गंगा जी, माँ गंगा। ठीक है, तो गंगा जी यहीं दिखाई देती हैं, गंगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो तीसरी दिखाई देती है उसका नाम यहां दिखाई देगा ब्रह्मपुत्रा। ठीक, ब्रह्मपुत्र। तो ये 3 नदियां ऐसी हैं जो आपकी कहां दिखाई देती हैं? आपकी हिमालयन रिवर सिस्टम में दिखाई देती हैं, और ये काफी बार पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़िया, नाइस। समझ में आ रहा है ना भाई सबको? जल्दी बताओ, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डन, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कहानी शुरू करेंगे अपनी पहली नदी से। फर्स्ट, आज हेडलाइन डाली है इंडस, तो कहानी अब इंडस की बात करते हैं। और इस मैप को भूल जाइए अभी थोड़ी देर के लिए। सर यमुना हिमालय की रिवर नहीं है क्या? हिमालय की रिवर है, ठीक है, लेकिन यमुना गंगा की सपोर्टिव रिवर है। गंगा की क्या है? सहायक नदी है। इसीलिए यमुना अपना एक वजूद नहीं रखती, अलग से वजूद नहीं रखती। वजूद किसका है? गंगा का है। तो गंगा का ड्रेनेज सिस्टम में, मैं ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा रहा, तो गंगा का ड्रेनेज सिस्टम में यमुना आती है। इसीलिए मैं लड़कियों से कहता भी हूं, जितनी भी लड़कियां यहाँ पे हैं, जैसे अंजलि है, सिमरन दिखाई दे रही है, शिवानी दिख रही है, श्रुति दिख रही है, और भी बच्चियां होंगी इसमें, है ना। तो इन चारों को तो देख ही पा रहा हूँ, अंजलि है ना, इन चारों को तो देख ही पा रहा हूँ। अब इन चारों से एक कहना मेरा ये है कि आप इतनी बढ़िया से पढ़ाई कीजिए कि आप किसी की सपोर्टिव तो बने, लेकिन आपका वजूद बहुत इंपॉर्टेंट हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप अपने नाम के आगे यही लिखवाएं कि ये इनकी पत्नी है, ये मत करवाइएगा। आपको इतनी बढ़िया पढ़ाई करनी है कि आपके नाम से जाने जाए कि ये इनके पति हैं। ठीक है, हाँ, पढ़ाई बेहतर तरीके से करिए ना। ऐसा थोड़े कि आइए मिलिए, श्रुति जी से मिलिए, ये इनकी पत्नी है। अबे ऐसा नहीं करना है। ऐसा करना है कि ये श्रुति जी के पति हैं, ये शिवानी जी के पति हैं, अंजलि जी के पति हैं, मिलिए, इनकम टैक्स ऑफिसर अंजलि के पति हैं। समझ रहे हैं? ऐसा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम चले जा रहे हैं साड़ी पहन के मस्त, ऐसा थोड़े होता है। ठीक है सिमरन, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप लोग सारे के सारे लोग ऐसा शानदार पढ़िएगा कि किसी के सपोर्टिव बन जाना, आप उनको स्ट्रेंथ दे सकते हैं। ठीक है सर, अभी एमए कर रही हूँ, बहुत बढ़िया है, बढ़िया से करिए। ठीक है, अब यहाँ समझ लीजिए। तो अब मैं कहाँ पे था? यमुना के, हाँ, जो बच्चे ने पूछा था यमुना का, तो यमुना सहायक नदी है, ना कि मेन रिवर, तो इस वजह से उसको नहीं पढ़ाते हैं। इंडस डालिए, और इंडस डाल के उसके नीचे सिंधु लिखिए, और आज की कहानी यहीं पर रोक दीजिए। अगली क्लास में हम बहुत जल्दी मिलेंगे, और आज 15 तारीख है, 18 तारीख को हम दोबारा से क्लास लेंगे, तो 18 को इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो थोड़ा सा पढ़ के बैठिएगा, थोड़ा सा उसको समझ के बैठिएगा, उन नदियों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हम किस किस नदी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिससे पढ़ के बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर तलब दोनों तरफ हो तो मिलने का मज़ा बढ़िया आता है। आप पढ़ के बैठेंगे तो मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो रात के 9 बजे वाली क्लास ज़रूर देखिएगा,
उसमें आज हम मिनरल्स और क्रॉप्स पढ़ेंगे, ठीक है। यूट्यूब पे बैठ के पढ़ना ही तो है, उसके क्वेश्चंस आंसर्स आपको फॉर्म में पढ़ाएंगे, तो आना 9 बजे मिलेंगे, रोजगार सेतु के प्लेटफॉर्म पे आ जाना, ठीक है सारे लोग। ठीक, तो आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, बढ़िया से पढ़ो। और जो मैंने आज कहानी बताई आप उसको जरूर याद रखना। किसी का सपोर्टिव बनना गलत नहीं है, लेकिन अपनी पहचान ये बनवा लेना कि ये इनकी सिर्फ सपोर्टिव है, ये गलत है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, बाय श्रुति, बाय दीपू, बाय अंजलि, बाय बाय, ठीक है, थैंक यू, ओके बाय।